दोस्तों, अगर आप अमेजोन सेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में मूव करेंगे। इवन मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरीके से आपको अपनी इन्वेंट्री जो है स्विच करनी है अपने अमेजोन वेयर हाउस में, और क्या क्या प्रोसेस और स्ट्रेटजीज होती हैं वो सभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्या है कि इसके लिए सबसे पहले हम अपने टॉप सेलिंग एसाइंस जो होते हैं वो चूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हर किसी इन्वेंट्री को एफबी में पहुंचाने का कोई मतलब नहीं होता। आपको अपनी जो है इन्वेंट्री वही पहुंचानी चाहिए जिस पर ऑलरेडी सेल आ रही है, और सेल को इंक्रीज करने के लिए जो है हम अपनी इन्वेंट्री को जो है अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अपने टॉप सेलिंग एसआईएम को चूज करना है, और उसके बाद में प्लानिंग करनी है आपको कि आपको कितनी इन्वेंट्री वहां पर भेजनी है। तो चलो दोस्तों, अब मैं क्या है इस प्रोसेस को आपको स्टार्ट करके बताता हूँ किस तरीके से अमेजोन की जो है हम एफबी की इन्वेंट्री बनाते हैं और शिपमेंट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए देखिएगा, ये मेरे पास एक सेलर अकाउंट है। तो इस अकाउंट पे क्या है, हमें एक जो है अमेजोन की शिपमेंट बनानी है। अब शिपमेंट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर चले जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको जो है यहाँ आ जाना है आपका इन्वेंट्री पे। और सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देता है मैनेज एफबीए शिपमेंट। क्योंकि हम अमेजोन की एफबीए की शिपमेंट बना रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके जो है कुछ प्रीवियस असाइंस होते हैं यहाँ पर, जिनके आप यूज करके जो है अपनी शिपमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है सेंड टू अमेजोन। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम जो है अपनी न्यू शिपमेंट बनाने वाले हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है हमारे सामने ओपन होने वाला है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। सेलेक्ट, जो आपको एसके चूज करने हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा सेलेक्ट फ्रॉम अमेजोन रिकमेंडेशन। अगर अमेजोन आपको रिकमेंडेड करता है तो आप यहाँ से उनका यूज कर सकते हैं। और सेलेक्ट फ्रॉम ऑल एफ बी एसक्यू, अगर आपने ऑलरेडी पहले से कोई शिपमेंट भेजी हुई है अमेजोन में, तो आप यहाँ से उनको यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है जो यूज करने वाला हूँ इसके वो करूंगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिए हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये मेरी जो है कुछ ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेंट्री है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है वो ए साइन को जो है सर्च कर लेना है, जिनको मैं अमेजोन की शिपमेंट में जो है भेजने वाला हूँ। अब सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल एफ करके मैं यहाँ पर फिल्टर लगा लेता हूँ। और जो मेरा एसकेयू है वो है यहाँ पर B0BY5GYP। ये देखिएगा मेरा यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला मेरा ए साइन है, जिसकी मुझे जो है यहाँ पे जो क्वांटिटी भेजनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा रेडी टू शिप, ये हमारे ऑप्शन जो है ब्लॉक्ड दिखा रहा है। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है क्लिक हेयर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या है अपना फुलफिलमेंट सेंटर ऐड करना होगा। अब ऐड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है मेरा न्यू जो एफबीए सेंटर है वो है IDX2। तो इसलिए मैं IDX2 को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और मुझे कितनी इन्वेंट्री भेजनी है, 10 मुझे साइंस की यूनिट्स भेजनी है। इसको मैं 10 कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिएगा ये मैंने कंफर्म कर दी। और कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन मेरे लिए जो है अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पर दिखा रहा है रेडी टू सेंड, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया है। अब इसके बाद दूसरा जो है मुझे दूसरा भी करना है। B0BZ LW24SZ, दूसरी मेरी इन्वेंट्री ये रही। और इसके जो मुझे पीसेस भेजने हैं वो भी मुझे 10 भेजने हैं। तो ये मैंने 10 किया। और यहाँ पर इसको रेडी टू सेंड किया। यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है यू हैव चूजन टू सेंड इन लेस देन रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर दिखा रहा है रिस्टोर रिकमेंडेशन, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इसका ज्यादा स्टॉक नहीं है, इस वजह से। तो हमने रेडी टू सेंड यहाँ पर कर दिया है IDX के अंदर। आपको भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है और कंप्लीटली देखना चीजों को, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब तीसरी इन्वेंट्री है हमारी, वो है
C77SR655, ये हमारी इन्वेंट्री है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ऐड टू फुलफिलमेंट सेंटर और ऐड टू फुलफिलमेंट करेंगे और फिर वहीं से अपना एक सेंटर हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर, जिसमें हमें इन्वेंट्री भेजनी है और इन्वेंट्री हमें यहाँ पर 10 कंफर्म कर देनी है और यहाँ सेंड टू, रेडी टू सेंड कर देना है। अब ये करने के बाद दोस्तों हमारी 3 हो चुकी हैं और 3 के बाद में हमें फिर से क्या करना है, और भी हमारी जो इन्वेंट्री है हम उनको भी ले लेते हैं यहाँ पर। B0C799, ये रहा, ये हमारा SKU आ चुका है और यहाँ पर भी हमें इसको जो है 10 यूनिट्स को भेजना है। तो ये 10 यूनिट्स जो है मैं यहाँ पर रेडी टू सेंड कर देता हूँ, ये मैंने कर दी है। और फिर से हमें चलना है अपने न्यू एसाइंस की तरफ। B0CBPX1QN5, ये हमारी इन्वेंट्री है, इसके भी हमें 10 इन्वेंट्री भेजनी है। तो 10 यूनिट मैंने यहाँ पर कर दिया उसको रेडी टू सेंड, ये भी मैंने IDX में पहुंचा दिए। अब दोस्तों इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हमारे 2 एसाइंस और रहते हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं जल्दी से। B0CBPW73HM, देखो ये रहा हमारा फ्रूट पील। तो हमें इसका क्या है, इस इन्वेंट्री का जो है हमें 10 यूनिट्स भेजने, तो इसके लिए फुलफिलमेंट सेंटर ऐड करेंगे हम। ये देखिएगा इस तरीके से फुलफिलमेंट सेंटर ऐड कर लेते हैं और इसकी भी हमें 10 यूनिट्स भेजनी है और इसको हम कंफर्म करते हैं और रेडी टू सेंड, ये भी हमने कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास जो लास्ट इन्वेंट्री रहती है वो ये वाली है, B0CBPW73HM, और इसमें क्या है हमारा हाइफन ब्लैक पील। तो हमारे पास जो है अभी ये वाला जो है ये साइन हमें नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको एक न्यू टैब ओपन करके, डुप्लीकेट टैब हमने ओपन कर लिया और इसको हम यहाँ पर अपनी मैनेज इन्वेंट्री में चले जाते हैं। और हम इस एसआईएन को जो है दोस्तों यहाँ से एक बार सर्च कर लेते हैं एंटर करके। तो कोई भी हमारा एसआईएन यहाँ पर अभी इस तरीके से नहीं आया है, तो अभी इस तरीके से हम कर लेते हैं। ये देखिएगा ये एसआईएन हमारे सामने आ चुका है और इसमें हमें क्या करना है, ब्लैक पील जो 10 है उसको भेजना है। एक बार हम मैनुअली सर्च कर लेते हैं इसको, ब्लैक पील। ये देखो दोस्तों ये रहा ब्लैक पिल हमारे पास यहाँ पर भी है। और इसका जो ए साइन है एक बार हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर इसको सर्च कर लेते हैं, ये रहा हमारा ए साइन। और इसकी जो है 10 यूनिट्स को जो है हम भेज देते हैं अपने FBA सेंटर में। 10 यूनिट्स ये हमने यहाँ से चूज कर ली और इसको हम रेडी टू सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमने क्या किया है, सारी की सारी इन्वेंट्री जो है हमने यहाँ पर भेज दी है। तो एक बार हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे जो हैं जो 7 SKUs हैं, मेरी जो टोटल इन्वेंट्री बैठ रही है यहाँ पर वो 113 यूनिट्स मेरे बैठ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ।
तो इस तरीके से जो है हमारी जो है यहाँ पर 113 यूनिट्स बैठ रहे हैं। तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी इन्वेंट्री भेजी है। यहाँ पर 60 12 10 हो गए, ये भी 10 हो चुके हैं। तो ये हमारे 113 जो है एसक्यूज दिखा रहा है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। तो यहाँ पर अंडर आईपीएल जो है हमारी, अंडर आईपीएल के सिर्फ हमें यहाँ पर 10 यूनिट्स भेजने थे। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 24 आ चुके हैं, तो आप इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। और इसके बाद में जो ब्लैक पील है हमारी, तो उसके यहाँ पर 4 दिखा रहा है, तो ब्लैक पील के भी हमें यहाँ पर 10 भेजने हैं। उसके बाद में ग्लाइकोलिक 50, ये 49 हो चुका है, तो इसके भी हम 10 भेजेंगे यहाँ से। इस तरीके से आपको कर लेना है। और एक ये है हमारा आपका N5 SK, तो N5 जो है इसके भी हमें 10 भेजने हैं यहाँ पर। आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। और करने के बाद में दोस्तों एक बार हम फिर से जरा एक बार इनको देख लेते हैं सेट करके सभी अपने इन्वेंटरीज पे। यहाँ पर हम इसको फिर से, जो 50 जेल पिल है, इसको हम यहाँ पर जो है 10 यूनिट्स करते हैं और रेडी टू सेंड कर देते हैं। अब हमें नीचे आ जाना, तो नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पर ये यूनिट्स ज्यादा दिखा रहा है, तो हमें ये करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इनका प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए हमने सब यूनिट्स 10 10 भेजी थी, तो हम सबको 10 10 कर देते हैं यहाँ पर। और ये भी हमारी यूनिट्स है, इसको भी हमने 10 भेजा था। अब इसके बाद में जो है हम सेकंड पे आ जाएंगे, जो लास्ट वाली है इसको भी हम 10 कर लेते हैं। तो अब हमें क्या है, हम सबको प्रिंट निकाल लेते हैं, ये हमारे लेबल होते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये हमारे लेबल्स आ चुके हैं। एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ये लेबल्स किस तरीके के दिखाई देते हैं। ये देखिएगा ये लेबल्स हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। एक पेज पर जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 27 हैं। तो 27 और 27 आपके 54 हो चुके हैं। और बाकी ये रहे, तो हमारे टोटल जो है यूनिट्स के हमारे लेबल यहाँ पर निकल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कंफर्म एंड कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने कंफर्म एंड कंटिन्यू कर लिया। और इसके बाद में जो है दूसरा पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद में हमें क्या करना है, ये शिप डेट डाल लेना। तो शिप डेट क्या है, हम आज की ही डाल लेते हैं। हमने ये शिप जो है आज कर दिया। और आज करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कोरियर जो सर्विस है उसको यूज करना है आपको। हम जो यूज कर रहे हैं अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया में, वे सेफ है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, बॉक्स इन्फॉर्मेशन पर जाना है। तो बॉक्स इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर जो है 3 बॉक्सेस कर देते हैं। और 3 बॉक्सेस में जो वेट है हमारा, एक के अंदर हम जो वेट डालेंगे वो 1 किलो का डाल देंगे, 1 kg का। और डायमेंशन इसकी डालेंगे हम 12 12 और 20। ये हमने डायमेंशन डाल दी। 3 हमारे बॉक्सेस में आइटम्स जाने वाली, इन्वेंट्री जाने वाली है। तो ये हमने यहाँ पर सेव कर दिया है इसको, इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि हमें बॉक्स के लेवल भी हमें यहाँ पर जनरेट करने पड़ते हैं टेस्ट करने के लिए। तो इसलिए हमने क्या काम किया, अब यहाँ पर हमारा जो देखो 3 किलो का चार्ज लग रहा है, फ्रेट चार्जेस, वो 155 रुपये लग रहा है। अब हम एक्सेप्ट कर देंगे चार्जेस को, हम रेडी टू पे करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, ये जो है आपका जो है बॉक्स भी यहाँ पर बन चुके हैं। अब बॉक्स बनने के बाद में दोस्तों क्या करना है, अब हमें नीचे आ जाना है। अब हमें ये दिखा रहा है सेलेक्ट पिकअप टू बुक कार्गो फ्लोट, तो हमें एड्रेस पिक करना है कि कौन सा एड्रेस से हमारा जो है पिकअप होना है। तो ये वाला हम एड्रेस यहाँ पर इसको जो है कर लेते हैं। अब इसको करने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना बुक कार्गो पिकअप डेट एंड टाइम। हमें यहाँ पर डेट और टाइम भी लेना है।
तो डेट और टाइम के लिए देखिएगा यहाँ पर जो है स्लॉट ऑलरेडी फुल चल रहे हैं। ये ऑलरेडी मिल रहा था दोस्तों। अभी क्या है 23 है, तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, हम 27 का जो है स्लॉट यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम वगैरह भी हमें नहीं मिल रहा है, ये 28 का हमें मिल रहा है, तो हम 28 का ही यहाँ पर स्लॉट बुक कर लेते हैं, 28 सितंबर का, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्लॉट भी बुक कर दिया है, ये देखिएगा तो स्लॉट भी बुक हो चुका। अब हमें क्या करना है, जो प्रिंट बॉक्स है एक बार उसका भी निकाल लेते हैं प्रिंट, हम जो बॉक्स के ऊपर हमें लगाना है, ये भी डाउनलोड हो गया है। और इसके बाद हमें जो है डिलीवरी चालान भी हमें डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि इन फ्यूचर कभी हमारी अगर कोई भी इन्वेंट्री लॉस हो जाती है अमेजोन में, तो हम उसको जो है क्लेम कर सकें। ये बाय डिफॉल्ट बन जाती है, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब ये दोस्तों मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो डाउनलोड करने के बाद में क्या है, ये हमारी शिपमेंट अब जो है बन चुकी है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, जो ट्रैकिंग डिटेल, ये देखिएगा थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये करना है, जैसे मान लो हमने 70 यूनिट्स के बारकोड डाउनलोड किए थे, तो उसके बाद में आपको उन जो लेबल्स को अपने हर एक प्रोडक्ट पे लगा देना है, पेस्ट कर देना है, और उसके बाद में 3 बॉक्सेस के अंदर क्वांटिटी को डिवाइड करके लगा देना है, और तीनों बॉक्सेस के ऊपर जो हमने बॉक्स के जो लेबल डाउनलोड किए थे उनको पेस्ट कर देना है। और क्या होगा, जो अमेजोन की टीम होगी, जैसे आपको इजी से आपके सिंगल ऑर्डर्स ले आती है, इसी तरीके से आपसे जो है ये ऑर्डर्स भी ले जाएंगी, और उसके बाद में उनका काम होता है अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाने का, आपको कुछ नहीं करना है। अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ये इन्वेंट्री जैसे ही वेयर हाउस में पहुंचेगी, तो वहां पहुंचने के बाद में जो है आप इसको जो है ट्रैक कर लेंगे, और उसके बाद ये जो है लाइव हो जाएगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो शिपमेंट हमारी बन चुकी है ऑलरेडी, और शिपमेंट बनने के बाद में हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये शिपमेंट आपकी रेडी हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, अब इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपनी, और अपनी जो है शिपमेंट को क्रिएट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या किसी भी तरीके की आपको मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे वहां कॉल कर सकते हैं, हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे।